हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th के फिजिक्स में भैया इस समय हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और दूसरे चैप्टर का लगभग आधा पार्ट समाप्त होने वाला है। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक वैद्युत द्विध्रुव। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य भैया हो हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। ठीक, पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, क्या पढ़ेंगे भैया? ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, खूब बेहतरीन, काफी बेहतरीन पॉइंट है और कठिन है थोड़ा सा। अगर ध्यान से समझेंगे तो हम एकदम डंके की चोट पर कर रहे हैं बेटा। ये आपको इतना बढ़िया समझा देंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप समझना चाहेंगे तब ठीक कॉपी और पेन लेकर के बैठे और एक एक चीज को नोट करते हुए एकदम शुरू से नोट्स बनाएं, मजा आएगा आपको। ठीक है ना? तो चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ देखें भैया हो बाबू हो, एकदम ध्यान से देखिए आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट है कंपटीशन की दृष्टि से, उसको बता लेंगे बस भैया। आधा पार्ट क्लास मतलब चैप्टर टू का आधा पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलें हम लोग देखते हैं जो हमारी हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक भैया, एकदम मस्त। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बाबू हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कहां हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी बड़ी हेडिंग है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ठीक, इसका डेरिवेशन है, डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं? अगर परिभाषा जानेंगे तब उसी आधार पर हम इसका फार्मूला डिराइव करके आपको बताएंगे भैया। ठीक, तो ध्यान दें, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं बेटा। ठीक, हम लिखते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए लिखते हैं कि आप भी लिखें, ऐसे बोल करके समझा करके चले जाएंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, जब तक 1 घंटा पढ़ेंगे तो खूब बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में, आपके पास नोट्स सारी चीजें नहीं रहेंगी। तो मुझे मजबूरी में लिखना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे बोल करके बस निकलते हैं तो मुझे लगता है कि हमने अधूरा पढ़ाया। अंदर से आत्मा ये कहती है कि नहीं आपने बढ़िया नहीं पढ़ाया, मतलब अधूरा पढ़ाया। समझा देंगे एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ठीक जब लिख के पढ़ाते हैं ना तो और आपको नोट्स बनाने में काफी सुविधा रहती है। तो बेटा मेरे साथ ही लिखते हुए चलें। ठीक, और आपके पास वीडियो ऐसा कुछ तो है नहीं, जब आपकी स्पीड कम है या कुछ ऐसा तो रोक रोक कर लिख लिख कर नोट्स बनाएं आप। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा। हाँ, तो देखिए बाबू भैया हो, ध्यान दीजिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलें हम लोग पहले परिभाषा लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो जानते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक, कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, ठीक, ध्यान देंगे आप, यही परिभाषा होती है। इसको भैया एकदम ध्यान दें, वैद्युत द्विध्रुव को, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव को कहां से, अनंत से कहां, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, एकदम ध्यान दें बेटा, लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव में, मेरी बात ध्यान दें बाबू, ठीक, ठीक, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है भैया, संचित हो जाता है। इस ठीक, संचित हो जाता है ना, हाँ ध्यान दे बेटा, संचित हो जाता है, ठीक। कह रहा वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, को है यहां, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है वह कार्य, ठीक, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी संचित ऊर्जा को, इसी, एकदम बढ़िया पॉइंट, इसी संचित ऊर्जा को वैद्युत द्विध्रुव की, इसी संचित ऊर्जा को वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक, इसी संचित ऊर्जा को वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी संचित ऊर्जा को वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जिस पोजीशन में वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उसी पोजीशन में अगर अनंत से हम लाएं उस पोजीशन तक, उस पोजीशन में अनंत से लेकर आए, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उसी ऊर्जा को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जैसे बेटा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात एकदम समझिए, ठीक। मान लेते हैं ये दीवार है धनावेशित और ये दीवार है ऋणावेशित, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरफ जा रही हैं, ठीक, जा रही हैं, एकदम सही। और मान लेते हैं इस वैद्युत, ठीक, इसमें ये ठीक, वैद्युत द्विध्रुव इस रूप में है, इस रूप में है, तो भैया हो आप क्या करेंगे, ऐसे है, ऐसे ऐसे सीधा नहीं है, थीटा डिग्री कोण पर ऐसे, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से ऐसे ही लेकर आएंगे, और अनंत से ऐसे ही लेकर आने में, ठीक, जितना कार्य करना होगा यहीं तक जहां है वहां तक लाने में जितना कार्य करना होगा वही कार्य, आप घबराएंगे नहीं, एकदम बढ़िया समझाने वाले हैं, वही कार्य इस वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और उसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला पहले ही बता देते हैं और अभी हम डेरिवेशन करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक। इसका फार्मूला होता है U, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। इसका फार्मूला बेटा U इज इक्वल टू माइनस क्या, PE
और क्या चीज, कॉस थीटा। u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। लेकिन ये आता कैसे, तो हम एक फिगर बना रहे हैं, ठीक ना, और उस फिगर के आधार पर हम लोग इसको देखेंगे। ध्यान दीजिएगा भैया, मान लेते हैं, देखिए इधर सभी समझने की कोशिश करें, ठीक। मान लेते हैं ये, समझे, ये भैया ये पॉजिटिव प्लेट है बाबू हो, और ये नेगेटिव प्लेट है, एकदम सही। और हम समझ सकते हैं कि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से किस तरफ, नेगेटिव की तरफ होगी, होगी ना, एकदम होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बढ़िया। अब क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं आप, ठीक। कोई वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास है और वो इस स्थिति में है। समझने की कोशिश करिएगा, वो जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, वो इस स्थिति में है। मान लेते हैं ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस स्थिति में है, ठीक है। यहां पर ये प्लस वाला इसका चार्ज है, ये माइनस वाला इस स्थिति में है, ठीक भैया। इसका यहां पर चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। बढ़िया है। अब इसी स्थिति में, ठीक, ये हम इसको ऐसे दिखा भी देते हैं, इसका ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वेक्टर पी, ठीक है। और ये कितने कोण पर है जरा देख लीजिए, ये थीटा डिग्री के कोण पर, ठीक है। अब इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा हमें निकालनी है, इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया पॉइंट। इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा हमें निकालना है, ऐसे है, तो आप क्या करेंगे, अनंत से ऐसे ही लेकर आएंगे, ठीक। दो तरीके से हम ऐसे लेके आ सकते हैं, दो तरीके से इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हैं। पहला बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको अनंत से, जिस स्थिति में है ये, उसी स्थिति में अनंत से हम लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे, और जितना कार्य करना होगा वही कार्य बेटा इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और उसे ही हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे। समझने की कोशिश करें, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक भैया। हाँ, एक तरीका तो ये भी हो गया। दूसरा तरीका बाबू हो, ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे लेके आए, सीधा ऐसे अनंत से, इनफाइनाइट से बेटा ध्यान देंगे, ऐसे लेकर आए, यहां तक लेकर आ दें इसके, ठीक। और यहां तक लेकर आने में जो कार्य हो, फिर क्या करें, इसको हम थीटा डिग्री घुमा दें, तो जो कार्य हो, लाने में जो कार्य हो, फिर घुमाने में जो कार्य हो, पूरा जोड़ देंगे, तब भी वही कार्य वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। चाहे आप इसी स्थिति में ऐसे ही लेकर आए या सीधा लेकर आए यहां पे और यहां से थीटा डिग्री घुमा दें, तब भी किया गया कार्य वही होगा। लेकिन यहां पे दो स्टेप में ऐसे लेके आएंगे तो एक ही स्टेप में, लेकिन इस तरीके से, ठीक, लाने में जो किया गया कार्य है निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। कठिन होगा क्या, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसे लेके आते हैं, ठीक, ऐसे लेके आते हैं भैया, अनंत से यहां तक लेकर आएंगे, तो हम वो कार्य निकाल लेंगे और फिर इसको थीटा डिग्री घुमा देंगे, तो दोनों कार्य हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोनों कार्य को जोड़ देंगे तो पूरा कार्य होगा इसी स्थिति वाला, और वही कार्य इस वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू हो, भैया हो, ध्यान दीजिए। हाँ चले, तो हम सबसे पहले ऐसे लेके आएंगे, तो फिगर बना लेते हैं हम, ठीक ना। पहले कैसे लेके आएंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, पहले वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग ऐसे लेके आएंगे, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे लेके सीधा आएंगे, फिर घुमाएंगे, तो सीधा लाने में कार्य निकालेंगे, फिर घुमाने में कार्य निकालेंगे, पूरा जोड़ देंगे, पूरा कार्य मिल जाएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इसकी लंबाई यदि 12 है तो ये भी लंबाई इसकी 12 हो जाएगी, और ये वाला आवेश भैया वो धन आवेश, और ये वाला आवेश ऋण आवेश होगा। आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा है, ठीक। यहां पर इसका आवेश क्या है, प्लस क्यू, और यहां पे इसका आवेश क्या है, माइनस क्यू। इस पोजीशन को हम ए मान लेते हैं और इस पोजीशन को भैया क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक। इसको घुमा दिया गया और इसको हम क्या मान लेते हैं, इस पोजीशन को, ये से सी में गया और बी किस में आ गया, डी में, ठीक, ये सी, ये स्थिति है। चलिए अब हम लोग, ठीक, अपनी समस्या को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक ना भैया, ठीक। अपनी समस्या को हम लोग एकदम बढ़िया से सॉल्व करते हैं। हमें इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है, तो इस रूप में हमें कार्य सबसे पहले क्या करेंगे, आप जरा सोचे बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को कैसे, देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। सबसे पहले प्लस क्यू अनंत से प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक साथ बिंदु ए तक लेकर आएंगे। सोचिए जरा,
एक साथ बिंदु ए तक लेकर आएंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू को। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू यदि हम जोड़ दें तो आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। और जब आवेश है ही नहीं है एक, तो कार्य कितना हो जाएगा, जीरो। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं प्लस क्यू को भैया यहां तक लाने में कार्य करना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव होगा, माइनस क्यू आवेश को यहां तक ले आने में कार्य अपने आप मिल जाएगा क्योंकि खींचेगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना, तो वहां कार्य प्राप्त होगा। तो एक प्लस होगा एक माइनस, जितना प्लस क्यू को लाने में कार्य करना होगा यानी पॉजिटिव होगा, उतना ही माइनस क्यू को यहां तक लाने में कार्य प्राप्त हो जाएगा यानी नेगेटिव होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कार्य जीरो हो जाएगा। मतलब ठीक प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को बिंदु ए तक लाने में, अनंत से बिंदु ए तक लाने में भैया हो किया गया कार्य शून्य होगा बाबू, शून्य होगा, हो शून्य होगा। ठीक, हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि दो तरीके से हमने बताया, यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू जोड़ देंगे तो आवेश जीरो हो जाएगा, और जब कोई आवेश है ही नहीं है, ठीक, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। भैया यहां हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं तो विद्युत स्थिति ऊर्जा की बात हो रही है, उसके द्रव्यमान, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। ऊर्जाएं दो हो जाएंगी, द्रव्यमान के कारण अलग ऊर्जा हो जाएगी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल वैद्युत स्थिति ऊर्जा, मतलब आवेश के कारण जो ऊर्जा है उसी की बात चल रही है। ठीक, हाँ, ये एकदम ध्यान दीजिएगा। तो भैया अगर हम प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को साथ लेकर आए बिंदु ए तक, ठीक, तो आवेश परिणामी यानी कुल आवेश तो जीरो हो जाएगा, तो कार्य भी यहां तक लाने में जीरो ही होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं प्लस क्यू को यहां तक लाने में कार्य करना होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना वैद्युत क्षेत्र इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आप लेके आ रहे हैं, ठीक ना, हाँ, तो वो प्रतिकर्षित करेगा और माइनस क्यू को आकर्षित करेगा। ठीक, तो जितना कार्य प्लस क्यू को यहां तक लाने में किया जाएगा उतना ही माइनस क्यू को लाने में प्राप्त हो जाएगा। तो किया गया कार्य पॉजिटिव, प्राप्त कार्य नेगेटिव, जोड़ देंगे बराबर वैल्यू होने के कारण जीरो हो जाएगा। ठीक, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, भैया ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू वह माइनस क्यू आवेश को कहां से, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें, आवेश को अनंत से, बाबू हो अनंत से, हाँ, बिंदु कहां तक, ए तक, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये बिंदु ए है, अनंत से दोनों को ला रहे हैं। ठीक, बिंदु ए तक लाने में बेटा किया गया कार्य, ठीक, लाने में किया गया कार्य, तो बाबू वो लाने में जो किया गया कार्य होगा W1 मान लेते हैं। ठीक, किया गया कार्य W1 शून्य होगा, क्योंकि कुल आवेश, यदि टोटल आवेश हम निकालें, क्योंकि कुल आवेश Q बराबर, Q डैश कर लेते हैं, कुल आवेश Q डैश बराबर प्लस Q और माइनस Q इज इक्वल टू जीरो। ठीक, हाँ, कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q डैश बराबर जीरो होगा, इसीलिए आवेश है नहीं है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक, एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हमने क्या किया, देखें तीन स्टेप में हम लोग करेंगे, यहाँ पे तीन स्टेप में सबसे पहले प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों को साथ साथ ए पर लाएंगे, किया गया कार्य शून्य हो गया। लेकिन यहीं छोड़ देंगे तो क्या वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, नहीं भैया, माइनस क्यू को आप सोचिए, माइनस क्यू को ए से कहां लेके जाएंगे, बी तक, माइनस क्यू को बेटा हो ए से बी तक ले जाएंगे और कार्य निकालेंगे, क्योंकि अब तो प्लस क्यू को यहीं छोड़ना होगा, माइनस क्यू को ए से बी तक ले जाएंगे बेटा, तो यहां कार्य प्राप्त होगा, तो यहां कार्य जो होगा, किया गया कार्य क्या होगा, माइनस में मिलेगा आपको, लेकिन कितना होगा अभी हम बताने वाले हैं। ठीक, अभी हम बताने वाले हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक, माइनस क्यू आवेश पर बल कितना लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे कितनी है बेटा, ठीक, पूरे में यहां से पूरा अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है। तो चलें, एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप माइनस क्यू को ध्यान दें, माइनस क्यू को ए से बी तक ले जाएंगे, वो कार्य निकालेंगे। तीसरा स्टेप अब बन गया, तो अब इसको घुमा देंगे थीटा डिग्री, वो कार्य निकालेंगे और पूरा कार्य जोड़ेंगे, मेरी बात तब जाके वैद्युत स्थिति मिलेगी। सबसे पहले क्या किया हमने, प्लस क्यू माइनस क्यू को बिंदु ए तक लाया, तो कार्य कितना हो गया, जीरो, हो तो गया जीरो, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं इसको। ठीक, फिर देखें प्लस क्यू को माइनस क्यू को अब ए से बी तक ले जाएंगे, तब वैद्युत द्विध्रुव तैयार होगा। ठीक, तो माइनस क्यू को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे,
ये तो हो ही जाएगा, ठीक। अभी हम बता देंगे आपको। फिर थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ये तो थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है भैया, खूब बढ़िया से हमने बताया। W इज इक्वल टू क्या, PE, आप पढ़े हैं PE 1 माइनस क्या चीज, cos थीटा। हम लोग कितना बढ़िया से पढ़े थे, घुमाने में किया गया कार्य, तो वही घुमाने में किया गया कार्य ये पता ही रहेगा, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। चले, तो एक स्टेप तो हो गया यहाँ पे, ठीक, क्योंकि टी क्यू डैश इतना है, अतः जब ऐसा है तो यहाँ पे जो किया गया कार्य W1, भैया W1, ठीक, W1 हम लोग कितना मान लेंगे, W1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। हमने दोनों, भैया हम दोनों आवेशों को कहां तक पहुंचा दिया है हमने, ठीक, बिंदु ए तक लेकर चले गए हम लोग, प्लस क्यू और माइनस क्यू को बिंदु ए तक हमने पहुंचा दिया है, और किया गया कार्य कितना मिल गया, 0। एकदम घबराने की बात नहीं। अब दूसरे स्टेप में, ये तो पहला स्टेप था, अब दूसरे स्टेप में बेटा ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दें आप, माइनस क्यू आवेश को माइनस, ठीक, चेंज कर लेते हैं, पेन ही चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा। देखें, समझिए, हाँ भैया, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस क्यू आवेश को, ठीक, देखें दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हाँ, माइनस क्यू आवेश को बिंदु ए से, बिंदु किससे, ए से कितनी दूरी तय कराकर, 2l, बिंदु ए से भैया हो 2l दूरी, हाँ, बिंदु ए से 2l दूरी तय कराकर, ठीक, बिंदु ए से 2l दूरी तय कराकर कहां तक, बिंदु बी तक ले जाने में, बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक भैया, किया गया कार्य, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ, किया गया कार्य, ये देखिए, ठीक ना, करा माइनस क्यू आवेश को बिंदु ए से 2l दूरी तय कराकर बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक, ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ठीक ना, ये हम लोगों को निकालना है, इसे हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं W2 से, ठीक। तो हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल अगुणे विस्थापन, ठीक, एकदम सही। तो यहां पर जो कार्य W2, ठीक, बल गुणे विस्थापन, तो यहां पे बेटा ध्यान दें, यहां पे जो कार्य होगा वो प्राप्त हो रहा है, हम लेके जा रहे हैं लेकिन अपने आप मिल रहा है, क्योंकि उसी, ध्यान देंगे मेरी बात समझने की, माइनस क्यू है, आवेश क्या है, माइनस क्यू है, तो हम लोग सबसे पहले बल निकाल लेते हैं, यहां पे बल, ठीक, बल यहां निकाल देते हैं, तो बल F, ठीक, तो F बराबर क्या होगा, QE, लेकिन माइनस क्यू है इसलिए माइनस QE लिखेंगे, ठीक, ये माइनस QE बल हो गया, ठीक ना। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, F इंटू विस्थापन कितना तय कराया, 2l, कितना बढ़िया पॉइंट, तो W2 इज इक्वल टू F की जगह हम लोग बहुत बार पढ़े हैं QE, F बराबर QE, लेकिन माइनस क्यू है इसलिए, ठीक, हम लोग माइनस रख देते हैं, माइनस QE, ठीक, F बराबर माइनस QE, तो भैया हो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, माइनस QE इंटू क्या, 2l, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, एकदम ध्यान दीजिएगा बेटा, एकदम मस्त पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्टेप चल रहा है, यहां तक पहुंच गए, कार्य हमें मिलने वाला है, ठीक, तो चलिए यहां पे बेटा W2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जरा देखें आप, माइनस क्यू इंटू 2l है, ठीक, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, Q इंटू 2l ऐसे कर लेते हैं, 2QL एक तरफ, तो ऐसे लिखेंगे माइनस 2QL इंटू E, और एक एक बच्चा जान रहा है कि 2QL बराबर, भैया एक एक बच्चा जान रहा है 2QL बराबर क्या होता है, P, तो 2QL की जगह यदि P रखेंगे तो W2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस P, एकदम सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, W1 और W2 दो मिल गए। अब घुमाने में किया गया कार्य तो हम लोग पहले में से जान रहे हैं, ठीक, अब हम यहां पे लिख देते हैं, भैया ध्यान दीजिएगा, हाँ देखें, हाँ अब क्या हम लोग लिख सकते हैं तीसरे में, तीसरे वाले में जरा देखें,
सभी बच्चे तीसरे पॉइंट में अब घुमाने में किया गया कार्य हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र एकदम ध्यान से देखें बाबू, वैद्युत क्षेत्र क्या, कैपिटल ई में कितना डिग्री, थीटा डिग्री, हाँ थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, ये तो पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ किया गया कार्य। अब यहाँ W3 हम मान लेते हैं इसे, तो W3 इज इक्वल टू क्या आया था भैया, आप याद करिए, P ब्रैकेट में 1 माइनस क्या, कॉस थीटा। सही है ना, ये तीसरा हो गया, हम पढ़ चुके हैं इसको, बल्कि अगर दिक्कत है तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम क्या कर चुके हैं, हाँ भैया पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों पॉइंट में कार्य हमें मिल गया। अब कुल कार्य, ठीक, अब हम लोग कह सकते हैं कुल कार्य, हाँ भैया हो कुल कार्य हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, बाबू हो कुल कार्य, तो कुल कार्य मतलब क्या, W। अब W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें, W1 कितना आया है, 0, ठीक, ये तो माइनस P आया हुआ है, ठीक ना, हाँ देखें बेटा, ये तो माइनस P है, तो 0 W2 माइनस P और प्लस ये कितना है, P ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, एकदम सही। चलिए P को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू भैया माइनस P हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो प्लस P आ जाएगा, और माइनस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस P कॉस थीटा हो जाएगा। इतना बढ़िया पॉइंट, ठीक, ये आ गया। अब बेटा देखें, माइनस P प्लस P एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जब कैंसिल हो गए तो कुल जो किया गया कार्य W इज इक्वल टू माइनस क्या चीज, P कॉस थीटा, ठीक भैया, माइनस P कॉस थीटा, हाँ माइनस P कॉस थीटा, ठीक। और हम लोग लिख सकते हैं यही कार्य ना, यही पूरा कार्य हुआ, ठीक, ये पूरा कार्य एकदम पूरा कार्य भैया, वैद्युत दोनों आवेशों को ए तक लाने में, फिर माइनस क्यू को बी तक ले जाने में, फिर वैद्युत द्विध्रुव तैयार हो गया तो उसे थीटा डिग्री घुमाने में, पूरा कार्य आ गया इसका, ठीक ना। अब हम कह सकते हैं यही कार्य भैया वैद्युत द्विध्रुव में, ध्यान दे बेटा, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में, एक यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में, एक यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा और सही कर देते हैं इसको, ठीक, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में भैया, ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, कितना बढ़िया पॉइंट, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यही मिटाना ही पड़ेगा, चलें ठीक है कोई बात नहीं, बस 1 मिनट और लेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, हाँ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बेटा, संचित हो जाता है ना, संचित हो जाता है। और जब संचित हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यही नहीं लिख सकते हैं कि U बराबर क्या लिख पाएंगे, W, और W ये दिया है तो यहाँ पे U बराबर बेटा, ठीक, क्या लिख पाएंगे, माइनस PE क्या चीज, कॉस थीटा, माइनस P, U बराबर माइनस P कॉस थीटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त, ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको खूब समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्लियर किया।
ठीक, अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा इसकी दोनों केस फट से 1 मिनट के अंदर हम बता देते हैं आपको। ठीक भैया हो, केस फर्स्ट इसमें आप लगाएंगे हम लोग केस फर्स्ट। ठीक, पहली केस क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान दें बेटा, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में कैसे हो, लंबवत, हाँ लंबवत रखा हो तो, ठीक, जब लंबवत रखा रहेगा तो हम कह सकते हैं, लंबवत रखा होगा तो भैया वो ये थीटा की वैल्यू कितना लेंगे आप, 90 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो u बराबर माइनस पीई कास कितना 90 डिग्री, कास 90 की वैल्यू 0, तो u बराबर भी 0 हो जाता है। सही है कि नहीं है, एकदम सही है। अब आप कहेंगे कैसे, तो ऐसे भी हम समझा देते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में ये ऐसे है, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव, ये प्लस है ये माइनस है, लंबवत है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इस पे लंबवत। आप सोचें तो प्लस को जितनी दूरी तय करा कर लाएंगे उतना ही दूरी माइनस को भी लेके आएंगे, तो जितना कार्य प्लस को लाने में पॉजिटिव होगा उतना ही कार्य माइनस को ले आने में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पूरा कार्य यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी 0 होगी। कब, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, लंबवत। ठीक है भैया हो, अगर अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यदि समझ पाए आप लोग, ठीक ना, हाँ, तो ये हो जाएगा कि सेकंड देख लेते हैं हम लोग। केस सेकंड, जब वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दें बेटा, वैद्युत क्षेत्र में कैसे हो, समांतर, हाँ वैद्युत क्षेत्र में समांतर हो तो, जब समांतर रहेगा एकदम आसान। ठीक भैया, समांतर रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू चाहे 180 चाहे 0 डिग्री रख सकते हैं। ठीक, जब 0 डिग्री रखेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी कास 0 डिग्री। ठीक, कास 0 की वैल्यू 1, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई, ये हो जाएगा। जब सीधा रहेगा तब, अगर पलट के रखेंगे समानांतर तो हम ये भी लिख सकते हैं, या ठीक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। और जब 180 लिखेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस पी, कितना बढ़िया, कास कितना 180 डिग्री, कास 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, माइनस पी -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो u बराबर पी भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से बेटा ये वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या कर लिया, समाप्त। एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट है जिसको अभी हम तुरंत बताएंगे आपको, इसी लेक्चर में बताएंगे। ठीक, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करें बेटा सभी लोग एकदम ध्यान से। तो ये हमने आज काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बताया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताएंगे आप बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ, अब जो पॉइंट है वो कंपटीशन वाला है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर लेवल है और हम फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे। ठीक ना, हालांकि डेरिवेशन भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। ठीक, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा या कंपटीशन में पॉइंट पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना है बाबू। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा, भैया हो बाबू हो, एकदम मस्त। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा क्या बात है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि अब तक तो एक ही वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ये देखा हम लोगों ने। लेकिन अब जब दो दो वैद्युत द्विध्रुव पास रख दिए जाएं तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा और उन पर एक दूसरे पर लगा, उनके द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया वैद्युत बल का मान क्या होगा, ये चीज हम आज देखने वाले हैं बेटा हम लोग। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे हम आपको बता देते हैं कि बीएचयू एंट्रेंस, बीएचयू बीएससी, या इस समय तो सीयूटी हो गया, पहले बीएचयू बीएससी चलता था, एंट्रेंस काफी जबरदस्त था। ठीक ना, तो उसमें बाबू हम लोगों से मतलब क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वहां पे क्वेश्चन यही था, ठीक, क्वेश्चन ये था कि दो वैद्युत द्विध्रुवों, दो वैद्युत
क्वेश्चन यही था बेटा, ध्यान दीजिएगा कि दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल, ठीक, लगने वाला बल, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, भैया ध्यान दीजिएगा, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक, मतलब इसमें निर्भर करता है कौन सा सही है, नीचे ऑप्शन दे रहा है, ठीक ना, ये है। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। फिर दूसरा ऑप्शन भैया वो ध्यान दीजिए क्या आ जाता है, ठीक, दूसरा ऑप्शन हम लोगों से यहां पे दे दिया भैया, ध्यान दीजिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। बाबू वो तीसरा ऑप्शन हम लोगों को यहां पे दे दिया गया, ठीक, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। और चौथा ऑप्शन हम लोगों को यहां पे दे दिया गया, ठीक, हाँ चौथा ऑप्शन हम लोगों को यहां पे दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R⁴, ये दे दिया, ठीक। ये है दो वैद्युत ध्रुवों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, लगने वाला वैद्युत बल क्या, F, उनके बीच की दूरी किस पर, स्मॉल r पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, मतलब इसमें कौन सा सही है ये बताना, ठीक। तो अक्सर हम बिना देखे हुए एकदम फट से क्या है इसमें, फट से, ठीक, फट से हम लोग थर्ड ये F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, यही ना करेंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक, ये नहीं हो सकता, एकदम नहीं। तब कौन होगा, आप इसको भी देखेंगे, नहीं, तो ये है, ये सही है, ठीक, ये सही है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², ठीक है, ये सही है। तो यहां पे मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। तो यहां बेटा हम कैसे ये होता है, तो बस फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं और एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहां पे हम लोगों की हेडिंग हो जाती है, हेडिंग यही है, दो वैद्युत द्विध्रुवों, दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच वैद्युत बल के बीच क्या बेटा, वैद्युत बल एवं क्या चीज, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा। पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के कारण, एक पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा, कितना बढ़िया पॉइंट है। चलिए, कभी कभी आपसे वैद्युत स्थिति पूछ देगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा किस पर कैसे निर्भर करती है, तो पूरा यहां क्लियर कर देते हैं हम, ठीक ना, एकदम भैया एकदम ठीक, सॉरी, एकदम क्लियर कर रहे हैं, खूब ध्यान से देखिएगा, काफी मजेदार पॉइंट है और कंपटीशन वाला पॉइंट है, ठीक। आप किसी से पूछ देंगे तो बहुत कम लोगों को मिलेगा जानकारी है, ठीक। तो देखिए, दो वैद्युत ध्रुवों के बीच वैद्युत बल एवं उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा बाबू हो हम लोग देखने वाले हैं बेटा, ठीक ना। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम ध्यान से, मस्त है। चले, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो केस हम बनाएंगे, ठीक, दो केस में भी ए और बी करके होगा। तो केस फर्स्ट, सबसे पहले केस फर्स्ट, पहली केस, ध्यान देंगे आप, पहली केस क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करें बेटा। पहली केस यहां पे क्या कह रहा है कि जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में रखे हों, कैसे रखे हों, अक्षीय स्थिति में, ठीक। केस फर्स्ट है, ठीक, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव, जब दोनों, अभी फिगर से बना के समझाएंगे बेटा, ठीक, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे की, ठीक, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे की अक्षीय स्थिति में रखे हों, ठीक, अक्षीय स्थिति में
रखे हों, ध्यान दीजिएगा भैया, रखे हों तो समझे। अब इसका फिगर हम बना देते हैं, ठीक ना। अक्षीय स्थिति में रखे हों, इसमें भी 2 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक ना भैया। वो इसमें भी कितने पॉइंट हो जाएंगे? 2। सबसे पहले ए वाला देख लेते हैं हम लोग। ए पॉइंट क्या कहता है, ठीक ना, डार्क ही इस पर मजा देगा, लाइट तो एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक, ध्यान दे बैठो, ठीक ना। ए स्थिति क्या है, ठीक, जब भैया जब दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, वैद्युत द्विध्रुवों के, एकदम घबराइएगा मत, एकदम मस्त है, बस आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। जब दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ठीक भैया, की दिशा क्या हो, समान हो, तो अक्ष पर तो रखे हैं, लेकिन दोनों के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समान होगी तब क्या, ठीक, की दिशा समान हो तो। अभी फिगर से क्लियर हो जाएगा, ठीक भैया। चलिए तो इसका फिगर हम बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। जैसे देखें, हाँ देखें, जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव है ऐसे, ठीक है, एकदम बढ़िया। और ठीक, ये इसका कौन सा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यही है पी, ठीक है। इसकी एक दूसरे के अक्ष पर रखे हैं दोनों, और उनके बीच की दूरी भी हमें दिखाना है, ठीक। तो अक्ष का मतलब इसी पे रखेंगे ना, इसी के अक्ष पे, दोनों एक दूसरे के अक्ष पे हैं, तो इसका मतलब इसी पर होगा दूसरा भी, ये हो गया, ठीक, ये है, ठीक। अब इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समान होने का मतलब इसकी भी इधर दिशा मत दिखाएंगे, और जब इधर दिशा इसकी भी दिखाएंगे, ठीक, तो इसमें भी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एकदम क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो ये दिखाएंगे, इनके मध्य बिंदु की दूरी ही इनके बीच की दूरी है, ये स्मॉल आर, ये है, ठीक, एकदम सही, ये इसका फिगर है। अब कह रहा है कि इस स्थिति में अलग अलग हैं दोनों, तो ये P1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, P2, ठीक, ये P1 है और ये क्या है, P2 है। ध्यान दीजिएगा, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 है और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P2 है। तो सबसे पहले इनके बीच वैद्युत बल देखेंगे, ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरी बात एकदम ध्यान से देखें, ठीक। सबसे पहले क्या, कुल 4 स्थितियां मिलने वाली हैं। अच्छी स्थिति में जब रखेंगे, तो अच्छी स्थिति में पहली बार क्या करेंगे कि दोनों के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समान रखेंगे, तब क्या होगा, वैद्युत बल और वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, अभी हम बताने वाले हैं। जब हम दोनों के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत, का मतलब इसको पलट दिया हमने, इसके प्लस की तरफ, इसका भी प्लस हो गया, तब क्या होगा, ठीक, वैद्युत बल और वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इसमें 2 स्थितियां हो गई अक्षीय स्थिति में। इसी तरीके से निरक्षीय स्थिति में, अब इसको उठा के इसके निरक्ष पर रख देंगे, दोनों एक दूसरे के निरक्ष पर, और जब दोनों के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समान होगी, तब वैद्युत बल और वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, फिर पलट देंगे हम, ठीक, जब विपरीत होगी तब वैद्युत बल और वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। कठिन है थोड़ा सा, लेकिन कंपटीशन लेवल का है, ठीक, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इन सारी चीजों में पूछा जाएगा, आप में भी पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा भैया, ठीक, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब इस स्थिति में हम सबसे पहले, ठीक, यहां पर क्या देखेंगे, इस स्थिति में सबसे पहले वैद्युत बल, वैद्युत बल F, तो जानते हैं यहां स्थिति में वैद्युत बल F बराबर होता है -1/4πε0 6 P1 P2 अपान R⁴ होता है। डेरिवेशन की हम लोगों को जरूरत नहीं है, बस फार्मूले की जरूरत है, ठीक। F इज इक्वल टू -1/4πε0 6 P1 P2 अपान R⁴ होता है। अब आप कहेंगे माइनस कैसे हो गया, तो भैया यहाँ आकर्षण बल है, देख रहे हैं ना आप, ये प्लस है, उसकी तरफ ये माइनस है, तो ये दोनों वैद्युत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यहाँ पे, और आकर्षण, वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, सॉरी। अब आप कहेंगे कैसे माइनस होता है, तो हम बता देते हैं, ध्यान देंगे, 2 आवेश हैं, यदि एक वैद्युत आकर्षण बल कब लगता है, जैसे इसे Q1 मान लिया हमने, ठीक है, प्लस Q1 है, इसे क्या मान लिया, माइनस Q2, तभी ना एक प्लस एक माइनस रहेगा, तभी वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं,
आप जरा याद रखें, सॉरी माइनस अभी तो क्लियर नहीं है ना, ठीक। हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और यहाँ प्लस Q1 है तो Q1 लिख दिया, लेकिन माइनस Q2 है तो माइनस Q2 हमने लिख दिया। अब ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो यह बराबर क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल में रियल में तो यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यदि कब, जब आकर्षण वैद्युत बल होगा। उसी में यदि प्रतिकर्षण हो जाए तो सोचें, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस में आएगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तब भी ये प्लस में आएगा। तो आज से एकदम याद रखिएगा कि जो वैद्युत आकर्षण बल होता है बेटा वो नेगेटिव होता है, और जबकि वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां क्या लग रहा है, वैद्युत आकर्षण बल, तो निश्चित रूप से यहाँ पे वैद्युत बल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब वैद्युत बल नेगेटिव होता है बेटा तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी दोनों की ठीक नेगेटिव ही होगी। देखें यहां से क्या निकल के आ रहा है, जरा देखें, ठीक। F जो है दूरी पर कैसे निर्भर करेगा, तो यहाँ फट से हम लोग लिख देते हैं F समानुपाते 1 पावर, ठीक, 1/r⁴ होगा। तो अब वैद्युत स्थिति ऊर्जा को भी देख लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ठीक। इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा भैया हो U इज इक्वल टू माइनस, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वहां पे 6 है तो यहाँ 2 हो जाता है, एकदम याद रखने की जरूरत है, 2p1 p2 अपान यहाँ r क्यूब होता है। तो भैया हो जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है वो दूरी पर r क्यूब पर निर्भर करती है। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं F समानुपाते, ठीक, U समानुपाते 1/r³ होता है, ठीक है एकदम। ये तो ए पॉइंट बता दिया हमने। देखिए बी पॉइंट को देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें, ठीक, सभी भैया इधर बी पॉइंट, ठीक। बी पॉइंट में इसका बी पॉइंट, जब दोनों वैद्युत ध्रुव के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत हो, मतलब पलट देंगे आप, ठीक। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं जब दोनों, एकदम ध्यान दें, आप तो समझ ही गए होंगे, हमें बहुत जल्दी जल्दी बताना है बस। जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव, भैया ध्यान दें, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, वैद्युत द्विध्रुवों के एक द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा, द्विध्रुव भैया आघूर्णों की दिशा क्या हो, विपरीत हो, विपरीत हो, ठीक। विपरीत होगी तो क्या होगा, हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए पलट देते हैं, इसी को पलट देंगे आप, ठीक। जैसे फिगर देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ही बना देते हैं। एक वैद्युत ध्रुव ये हो गया, ठीक, और इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इस दिशा में P1 हो गया, वेक्टर P1, ये क्या हो गया, प्लस है और इधर माइनस है। इसी के अक्ष पर दूसरा, क्योंकि अक्षीय स्थिति की बात चल रही है तो अक्ष पर ही रखना है, लेकिन पलट देना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पलट दिया आपने, ठीक, पलट दिया आपने, पलट दिया तो इधर का प्लस हो गया, इधर का माइनस। अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, ठीक। तो इसकी दिशा इधर है P1 वाले की, और P2 की दिशा इधर है। दोनों के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। और दूरी बेटा ध्यान दीजिएगा, ये बीच की दूरी कितनी हो गई, 8, दोनों के मध्य बिंदु से दूरी ली जाएगी, सही है। अब इसी स्थिति में आप देखें, ये भी प्लस, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ पे वैद्युत बल क्या हो जाएगा, ठीक, वही होगा सेम, लेकिन ठीक वैद्युत बल क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू 1/, ठीक, बस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्या लिख पाएंगे, 6p1 p2 अपान r⁴ ये हो जाएगा, सही है, एकदम सही। यहां पर भी ये जो वैद्युत बल है बेटा, ठीक, F समानुपाते 1/r⁴ है, एकदम याद रखिएगा। अब हम लोग वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे रेड की वजह से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अगर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, जब वैद्युत बल पॉजिटिव है तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी। तो U बराबर क्या लिख पाएंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बेटा 2p1 p2 अपान r³ हो जाएगा, ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे U समानुपाते 1/r³ या U व्युत्क्रमानुपाते r³ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा दो केस, ठीक, पहली केस में हम लोग ने दोनों पॉइंट को देख लिया। अब दूसरी केस में भी दोनों पॉइंट को फटाफट देख लेते हैं, जरा देखिए आप लोग भैया, ठीक।
समझने की कोशिश करें आप सभी बच्चे। ठीक, अब केस सेकेंड, हाँ केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या है देखें, केस सेकेंड जब दोनों वैद्युतीय ध्रुव एक दूसरे की निरक्षीय स्थिति में रखे हों, जब दोनों, भैया ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा नीचे लिख दें, हाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, दूसरा पॉइंट केस सेकेंड, केस सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं जब दोनों वैद्युतीय ध्रुव, कितना आसान, जब दोनों वैद्युतीय ध्रुव एक दूसरे की यहां रखे हों निरक्षीय स्थिति में, हाँ एक दूसरे की बेटा किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में रखे हों, तो सही है। अब इसमें भी ए पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसमें ए पॉइंट क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। इसमें ए पॉइंट कह रहा है भैया ध्यान दीजिएगा, हाँ ए पॉइंट इसमें कह रहा है क्या, ठीक, कि दोनों की जब, ध्यान दे बेटा, ठीक, जब दोनों हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की एक दिशा, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि इतने में ही हमें लिख देना है, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा क्या हो बेटा, समान हो, तो ठीक, जब दोनों वैद्युत ध्रुव आघूर्णों की दिशा समान हो तो सेम हो, ठीक, तब क्या होगा, चलिए फिगर हम बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, जिसे मान लेते हैं कि एक वैद्युत ध्रुव ये हो गया, छोटा छोटा बना देंगे एकदम समझ में आ जाएगा आपको, और इसके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर हो गई P1, इसका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ठीक, इसके निरक्ष का मतलब ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पे निरक्ष का मतलब यही, ये दूसरा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, ठीक, इसके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा भी यही है, ये P2 हो गया, ये इसका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिए, ये P2 हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी ये क्या दे दी गई, R, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इस स्थिति में वैद्युत बल क्या होगा, जरा देखें यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ प्रतिकर्षण होगा, तो जब प्रतिकर्षण होगा तो वैद्युत बल और वैद्युत स्थिति दोनों ही पॉजिटिव होंगी, तो इसमें ए में जो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे बेटा, वैद्युत बल। सबसे पहले वैद्युत बल क्या होगा, ध्यान देंगे, वैद्युत बल F बराबर मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस में मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें या वैद्युत बल कहें या वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे, अक्षीय स्थिति की हमेशा आधी होती है, किसी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, पढ़ चुके हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोगों ने देखा कि अक्षीय स्थिति की आधी होती है, अक्षीय स्थिति में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ होती है, हमने डिराइव किया हुआ है। उसी तरीके से ये भी आधा हो जाता है भैया, वैद्युत बल भी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 6p1p2/r⁴ है, तो 6 का कितना हो जाएगा, आधा, 3p1p2 भैया r⁴ होगा, ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो वैद्युत बल है वो दूरी के 4 घात के समानुपाती है, ठीक है। तो ए का ये कौन सा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट देख लें आप, सेकेंड क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, सेकेंड, हाँ इसका, हाँ ये तो ये हो गया, अब बी ही बताना है हमको, और वैद्युत बल हो गया, वैद्युत स्थिति ऊर्जा देख लीजिए आप भैया, ठीक, देखिए बेटा वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम लोग देख लेते हैं, हाँ अब वैद्युत बल हो गया, सेकेंड में हम लोग किसको देख लेते हैं, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, हाँ वैद्युत स्थिति ऊर्जा एकदम आसान, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ठीक ये भी आधी हो जाएगी तो 2p1p2, तो यहाँ केवल p1p2 हो जाएगा।
और यहाँ बेटा आप जानते हैं आर क्यूब रहेगा, एकदम बढ़िया, ठीक ना। अब यहाँ फिर हम लोग लिख सकते हैं यू समानुपात 1/r क्यूब। वही बस एक तरीका आप जान जाएंगे, हल्का सा दिमाग लगाएंगे, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। काफी डिटेल में हम बता रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये तो ए हो गया। अब के सेकेंड का बी भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो बी क्या कह रहा है उसको जाने। जब दोनों, ध्यान दे बेटा, ठीक, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा, ठीक, जब दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा क्या हो, विपरीत हो। देखें बेटा, विपरीत हो तो एकदम बढ़िया पॉइंट है, ठीक। थोड़ा कठिन है, लेवल हमने थोड़ा बढ़ाया हुआ है, तो ध्यान से सुनेंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। विपरीत हो तो हम फिगर बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। मान लेते हैं एक वैद्युत ध्रुव ये है, इसका जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है ये P1, तो कब होगा, जब ये प्लस है माइनस होगा। इसके निरक्ष में दूसरा यहाँ वैद्युत ध्रुव रख दिया गया, जरा देखें इसको, और इधर माइनस पलट दिया आपने, इधर प्लस। तो अब इसके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर हो जाएगी, ये जो P2 की दिशा ये हो गई, ठीक, P2। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r। तो सबसे पहले इसमें वैद्युत बल दिशाएं विपरीत हो गई। और जब दिशाएं विपरीत होगी, देखें ये माइनस है ये प्लस है, आकर्षण होगा, ये भी प्लस है ये माइनस है, आकर्षण। यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा, वैद्युत आकर्षण बल। और वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो एकदम याद रखेंगे आप। इसमें पहला पॉइंट सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भैया, हो वैद्युत बल, ठीक, एकदम सही, वैद्युत बल। इसका फार्मूला बस प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और यहाँ पे 3 P1 P2 अपॉन r⁴। ये क्या हो गया, वैद्युत बल हो गया, ठीक। आप चाहें तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत बल हो गया। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यह समानुपात 1/r⁴ यहां पर भी है, ठीक। अब सेकेंड में बेटा वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम लोग देख सकते हैं, ठीक, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बस हल्का सा, ठीक, दिमाग लगा देना है और कुछ कठिन नहीं है, ठीक। वैद्युत एक जानते रहेंगे, बस हल्का सा दिमाग लगाएंगे सब आ जाएगा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा बेटा U बराबर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो P1 P2 ही हो जाएगा, P1 P2 अपॉन r क्यूब होता है। यहां पर बेटा U समानुपात 1 क्या, r क्यूब, ठीक। इस तरीके से ये, ठीक, वैद्युत विभव वाला टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया बाबू, ठीक। वैद्युत विभव वाले टॉपिक को हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से समाप्त किया, जबरदस्त तरीके से, ठीक। इतना पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब भैया हो हम लोग, ठीक, कैपेसिटर देखेंगे, संधारित्र देखेंगे, ठीक ना। अगले लेक्चर में हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया हो आपको, ठीक, हमें उम्मीद है कि खूब बढ़िया समझ में आया होगा। और पेन और, ठीक, कॉपी लेकर के जब भी बैठे और ध्यान से लिखते रहें, ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, ठीक। भगवान करें आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।